बताओ, क्या भारत के अंदर हम अपने हिंदू बच्चों को शस्त्र पकड़ा दें? बहुत बेरहमी से मारा मेरे लड़के को। सभी परिवारों से निवेदन है, स्कूल अगर जो भेजो अपने बच्चे को तो साथ में लेने जाओ और लेके आओ। बच्चे को लाने का अकेले छोड़ने का धरवर नहीं है। अब बहुत बुरा टाइम आ गया। आप सागर के चाचा हैं, तो सागर चला, क्या कहना चाहते हैं आप हमारा तो घर ही लुट गया सागर के जाने से? मेरे पीछे ही भागता फिरता था, चाचा ये पूरे दिन चाचा चाचा करता रहता था। 3 दिन हो गए मैंने सुना नहीं है चाचा चाचा। मेरा चला गया, साइकिल खड़ी है, इनकी भी पड़ी है। बहुत बेरहमी से मारा मेरे लड़के को। वो बचना नहीं चाहिए। सभी परिवारों से निवेदन है, स्कूल अगर जो भेजो अपने बच्चे को तो साथ में लेने जाओ और लेके आओ। बच्चे को लाने का अकेले छोड़ने का धरवर नहीं है। अब बहुत बुरा टाइम आ गया। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय गौ माता की। एक बच्चा सागर, जिसकी हत्या कर दी जाती है दिल्ली के अंदर, ब्रह्मपुरी क्षेत्र में, गली नंबर 2 के अंदर। चलो आज बात करते हैं उन ठेकेदारों से, क्योंकि देखो, मैं सर्वप्रथम मैं इस भारत के अंदर हिंदू और हिंदुओं की बात करूंगा, लेकिन उन ठेकेदारों से बात करना चाहता हूं जो जाति के लिए मरने और मारने के लिए रहते हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं। यह परिवार सर्वप्रथम मेरे लिए हिंदू है और इस भारत का भारतीय, लेकिन मैं बताना चाहता हूं इसकी जाति दलित नहीं है, यह जर्नल है, यह क्षत्रिय कुल का एक चिराग बुझाया है दिल्ली के अंदर। कहां है वो जातियों की बड़ी बड़ी बात करने वाले, वो क्षत्रिय महासभा और वो करणी सेनाएं? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आना होगा आपको, दिल्ली के अंदर देखना होगा। लगातार नाबालिग बच्चों के ऊपर नाबालिगों के द्वारा हत्याएं करवाई जा रही हैं। अरे कहां है वो हिंदुओं के बड़े बड़े ठेकेदार, हिंदुओं के बड़े बड़े संगठन, जातियों के बड़े बड़े संगठन, राजनीति करने वालों? आओ आज इस परिवार से मिलते हैं। इंतजार कर रहा है यह परिवार न्याय के लिए, सागर के लिए। जस्टिस फॉर सागर। कौन दिलाएगा सागर को न्याय? क्योंकि अब्दुल गालोंडा आराम से जेल में बैठा हुआ है, आएगा वापस, फिर वही कांड करेगा, फिर चला जाएगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके बच्चे तो नाबालिग ही रहेंगे, क्योंकि 10-10 पैदा कर रहे हैं। अरे 10वें के पीछे 9वें के पीछे कोई तो इनका नाबालिग होगा। लेकिन हिंदुओं का तो एक ही वारिस था जिसे इन्होंने मार दिया। बताओ, क्या भारत के अंदर हम अपने हिंदू बच्चों को शस्त्र पकड़ा दें? अगर संविधान का सम्मान भारत के अंदर केवल हिंदू कर रहा है और जातियों में बंटकर बड़े बड़े संगठन अपनी जातियों की बात करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि जाति को देखकर राजनीति करने वालों को यह परिवार आज नहीं दिख रहा है। दिल्ली के अंदर यह पूरा क्षेत्र मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। कहना पाकिस्तान का, अरे हम क्यों बम गोला बारूद चलाएं? भारत के अंदर पहले से मौजूद हमारे मुस्लिम भाई, वो हमारा तो वही कार्य कर रहे हैं जो वो बारूद और गोले से नहीं कर पा रहे हैं। तो भाइयों, आपसे निवेदन है, इस परिवार के लिए खड़े होना होगा। जस्टिस फॉर सागर। नौजवानों की भीड़ मोमबत्ती और जस्टिस फॉर के हैशटैग तो चलाने के लिए तैयार रहती है, लेकिन नीचे सड़क पे नहीं उतरती है। क्यों नहीं उतरती? अरे भीड़ तंत्र दिखाकर सरकारों को डरा रहे हैं, तुम्हारे परिवारों को डरा रहे हैं, यहां तक कि तुमको भी डरा रहे हैं। के अंदर 80 करोड़ से ज्यादा हो और ये मुट्ठी भर कितने हैं? 20%, 15%, 30%। लेकिन ये यूनिटी में भीड़ तंत्र दिखा रहे हैं, लोकतंत्र को डरा रहे हैं, और तुम लोग डर जा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम लोग अपने बच्चे को बचाना चाह रहे हो। नहीं बचेगा एक भी बच्चा, याद रखना। गजवाए हिंद के प्रारूप पे एक एक बच्चा तैयार कर रहे हैं और नाबालिगों को आगे ला रहे हैं। जब तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे तो आने वाले समय में तुम क्या लड़ोगे? नामर्द बना दिया संविधान ने इस भारत के हिंदुओं को। अरे कभी भी हम लोगों ने शस्त्रों का त्याग नहीं किया, लेकिन संविधान ने हिंदुओं को शस्त्रों का त्याग कराया। हम नहीं चाहते शस्त्र उठाना, लेकिन धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर नाबालिगों के द्वारा हमारे बच्चों पे अपराध होगा तो सौगंध मां भवानी की, बच्चों का बदला तो लिया जाएगा, क्योंकि क्षत्रिय कुल में बदला लेने का
रिवाज होता है। जय माँ भवानी।